जय हिंद। तो आइए आज हम लोग चलेंगे त्रिकोणमिति को आगे लेकर के, और यह त्रिकोणमिति का 12वां एपिसोड है। इससे पहले जो भी वीडियो बनाया है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज हम लोग इस वीडियो में नए टॉपिक को देखेंगे और नए टॉपिक को सीखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, और समझेंगे इस चीज को कि क्या है। यहाँ से तो 5 से 6 नंबर हर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। इस पर जितने भी सवाल होंगे बहुत बेहतर तरीके से मैं बतलाऊंगा, और ध्यान से समझना, मन से पढ़ना और देखना अगले टॉपिक को। कितना मजा आएगा अगले वीडियो में भी, लेकिन पहले आप इस वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से वॉच कीजिए, देखिए, समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, और आज की मेन टॉपिक पूरक कोण वाले कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे पूरक कोण क्या होता है। तो समझिएगा, मैंने आपको बतलाया पूरक कोण। पूरक कोण को ही हम लोग है ना अनुपूरक कोण, लंब पूरक कोण, कोटि पूरक कोण के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप जानिएगा कि किसे कहते हैं पूरक कोण। तो आप बोलिएगा जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है कौमा, उसे पूरक कोण कहते हैं। उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा याद रखिएगा, आगे भविष्य में काम आएंगे, थोड़ा सा सीख लीजिए। जैसे ये मेरे पास थीटा है, तो मैं आपसे पूछूंगा थीटा का पूरक कोण क्या होंगे। तो आप बोलिएगा 90 माइनस थीटा। तब ना थीटा और एक 90 माइनस थीटा दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो दोनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 90। तो जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। तो यहां पर अगर ध्यान दीजिएगा तो ये देखिए थीटा से थीटा कैंसिल हुआ, 90 आया ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछ दूं 40 डिग्री का पूरक कोण, तो आप बोलेंगे 90 माइनस 40, तो आपका बन करके आएगा कितना, 50। तो 40 और 50 को आप ऐड करेंगे तो ये एक दूसरे का पूरक कोण हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूं कि ऐसे चीजों को आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि कब होता है पूरक कोण, कब नहीं होता है। मैंने कहा कि मेरे पास 38 डिग्री है, मेरे पास कितना है, 38 डिग्री है, और 38 डिग्री का मैं अगर पूरक कोण पूछूं तो आप बताइएगा 90 माइनस 38, 90 माइनस क्या चीज, 38, तो आपका हो जाएगा 52 डिग्री। कितना हो जाएगा, 52 डिग्री। और यही आपका क्या हो जाएंगे, आंसर। यानी कि जब दो कोणों के मापों का योग जब हमारा 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब आगे मेन पॉइंट को हम लोग समझेंगे और सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो में शॉर्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ लॉन्ग में लिखाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ों को हम सिद्ध करके बताते हैं, लेकिन यहाँ पर चलिए उतना टाइम आप लोग देते नहीं हो, आप लोग को फिर लगने लगेगा तकलीफ, इसलिए चलिए मुद्दे पे चलते हैं। इसे आप नोट कर लिए होंगे। अब मेरा टॉपिक है ना त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, यानी पूरक कोण पर आधारित कुछ सूत्र है, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। यानी कि थोड़े से फॉर्मूले को देखेंगे हम, ऐसे इसे सिद्ध करके बतलाते, बट अभी सिद्ध नहीं करूंगा। इसे आप जानिए, जानकारी प्राप्त कीजिए। क्वेश्चन में एग्जाम में सिद्ध करने के लिए नहीं आते हैं, है ना, सीखिएगा ध्यान से। यहां पर कॉम्बिनेशन याद रखेंगे कि हमेशा मैं बोलूंगा कि साइन थीटा बराबर, अरे साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बोलिएगा कॉस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। ये सूत्र होते हैं, ये फॉर्मूला होता है। आप इसे याद करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा नंबर में आप याद रखिएगा कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। दरअसल ये सारे सूत्र को सिद्ध किया जाता है, सूत्र को सिद्ध करके बतलाते हैं, तब लोगों को ज्यादा समझ में आता है। बट आप अभी याद कीजिए अब, ठीक है ना। चलिए तो सीधे क्रीम को देखते हैं हम लोग, सीधे क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजों से देखिए आप, साइन थीटा बराबर बोलेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर बोलेंगे साइन 90 माइनस थीटा। हालांकि देखेंगे तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, एक दूसरे के साथ है। अगला आप बोल सकते हो टैन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। अरे टैन थीटा बराबर क्या बोलेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा, और एक बोलेंगे यहां पर हम लोग कॉट थीटा बराबर,
तो आप बोलिएगा tan 90 माइनस थीटा। कॉट थीटा बराबर बोलिएगा tan 90 माइनस थीटा। यानी अब मुझे याद हो गया कि साइन का कॉम्बिनेशन कॉस के साथ और tan का कॉम्बिनेशन कॉट के साथ, और ये एक दूसरे का तो फिर तो हम बोल ही रहे हैं। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा, है ना। जब साइन कॉस tan कॉट हो गया तो मेरा क्या बचा, सेक थीटा बच गया। तो सेक थीटा बोलेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, और मैं बोलूंगा अगला कॉसेक थीटा, तो आप बोलिएगा कॉसेक थीटा, तो बोलेंगे सेक 90 माइनस थीटा। ओके, क्लियर है। बस इस पर अगर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं ना, तो केवल यही 6 सूत्र हैं जिसे आप आसानी से याद करके सोल्व कर सकते हैं सारे सवालों को बिल्कुल आसान तरीकों से। समझिएगा बात को, एक बार मैं फिर से बोलता हूं कि याद करना नहीं है, समझने कॉन्सेप्ट को। इसे साइन का कॉम्बिनेशन कॉस के साथ तो कॉस का कॉम्बिनेशन साइन के साथ, tan कॉट कॉट tan, ये दो आपको एकदम ऑलरेडी पहले से आपको याद होगा। तो बचा कौन, बचा हमारा सेक कॉसेक। तो ये आराम से बोलेंगे कि सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, नहीं तो पहले आपको बनाने से पहले 2-4-5 बार लिख लीजिएगा, तो बिल्कुल आसान शब्दों में आपको याद हो जाएंगे और बिल्कुल आपको आसान लगेगा। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आइए आज हम लोग थीटा के कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलेंगे पूरक कोण के सहारे से। जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे मैंने कहा पिछले क्लास में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, साइन 60 का मान, 30 का मान, 45 का मान, ऐसे प्रश्नों को आपने सोल्व किया। लेकिन क्या 15 का मान सोल्व किया? 12, 63, 57, 98 ये सब का तो मान नहीं सोल्व किया, है ना। तो 58 का कैसे करेंगे, 57 का कैसे करेंगे, 66 का कैसे करेंगे, 74 का कैसे करेंगे, 81 का कैसे करेंगे, सारे का मान होता है। बट इस पूरक कोण के लिए, आपके क्लास के लेवल के लिए। लेकिन हाई क्लास, उच्च क्लास में जाओगे तो और भी त्रिकोणमिति का अलग अलग मान को पढ़ना होता है, जबकि आपके सिलेबस में कम पढ़ना है। आइए मेरे साथ ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा, पहले तो मेरे साथ सीखिए। जैसे क्या होता है, जैसे मैंने कहा पहले बदलना सीखो मेरे साथ। मैंने कहा साइन 35 डिग्री, साइन क्या लिखे 35 डिग्री। तो जल्दी से इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, कैसे इसे बदला जाएगा, तो पहले मेरे साथ 2-3 एग्जाम्पल को समझ लो, फिर आगे आपको मजा आने वाला है। बिल्कुल साइन 35 डिग्री है ना, तो बिल्कुल बोलिए साइन है तो साइन, अरे साइन है तो साइन, इसे सूत्र पर सेट कीजिए। बताइए 90 में क्या घटा दें कि 35 आ जाए। अरे 90 में क्या घटाएं कि 35 आ जाए। तो आप इसको देख करके आपको सोल्व करने के लिए आना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो आपको यह समझ में आ जाए कि सूत्र को सेट कैसे किया जाता है। 2 तरीकों से किया जाता है, बट जो सबसे बेस्ट सही है उसे आप देखिए, आपको आगे भी भविष्य में काम आएंगे। ध्यान दीजिएगा। कहता है कि आपको साइन है तो साइन ही में लिखा, सिर्फ देखने का नजरिया बदलेगा आपका, ठीक है। तो चलिए जल्दी से कर दीजिए। यहां पर क्या हो जाएंगे 55 डिग्री। आप देखिए ध्यान से समझिएगा, साइन 35 डिग्री और आपको देखने में लग रहा होगा, है ना, देखने में आपको क्या लग रहा होगा कि यहां पर 90 माइनस 55 है। अरे 90 माइनस 55 नहीं है, 35 ही है। देखिए ध्यान से, 90 माइनस 55 नहीं बल्कि क्या है, ये 35 डिग्री ही है। फिर देख लीजिए, साइन है तो साइन, 35 तो 35 लिखा मैंने, 35 को ही लिखा मैंने, लेकिन इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा, ठीक है। चलिए अब बोलिएगा, आपको मैं पढ़ाया हूं साइन 90 माइनस थीटा, तो आप बोलेंगे कॉस थीटा, थीटा के जगह पर 55 डिग्री। बोले समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अभी रुक जाना है, अभी तो रुक जाना है, अभी सीखना है बढ़िया से। साइन यहां पर tan मैंने लिखा, tan यहां पर मैंने लिखा 20 डिग्री। अरे tan मैंने कितना लिखा 20 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, tan है तो tan ही रहने दिया और 20 डिग्री ही रहने दिया। आपको लग रहा होगा कि मैंने अलग चीज लिखा है, बल्कि मैंने अलग चीज नहीं लिखा, मैंने 20 ही लिखा, क्योंकि 90 में क्या घटाएं कि 20 हो जाए, तो 90 में 70 घटाएं कि 20 हो जाए। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल 90 में घटा के चेक कर सकते हैं। चलिए आप बोलिए आप मेरे साथ, tan 90 माइनस थीटा तो क्या पढ़े हो, कॉट थीटा तो 70 डिग्री। आ रहा है करने के लिए सभी को? अगर इतना आपको करने आ रहा है तो आपको क्वेश्चन में कोई रोक नहीं सकता है, बिल्कुल आपको आसान लगने वाले हैं। मैंने कहा आपको सेक 23 डिग्री, सेक कितना डिग्री 23 डिग्री कैसे बदलेंगे? तो सेक है तो सेक रहने दीजिए ना, और 90 में कितना घटाएं कि हमारा
कि हमारा यहाँ पर 23 को 23 ही रहे, देखने में लग रहा है तो नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ 0 से गया 3 तो यहाँ हो जाएगा 7, 10 में गया 3 तो 7, यहाँ पर हो जाएगा 8 में गया 2 तो हो जाएगा 6, 67 डिग्री। यानी कि 90 में अगर हम 67 को घटा देते हैं तो हमारा 23 ही तो बच रहा है, सिर्फ नजरिए का फर्क है, देखिएगा तो सेम मिलेंगे आपको। तो बोलिए सेक 90 माइनस थीटा, तो आपने क्या पढ़ा है, कौसेक थीटा, थीटा के जगह पर 67 डिग्री है तो 67 डिग्री हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहे हैं। जल्दी जल्दी आप एक दो बना के दिखाइए, अपने से खुद से बनाइएगा, मजा आ जाएंगे। जल्दी से बनाइएगा। कॉट 15 डिग्री खुद से कीजिए, तो कॉट 15 डिग्री खुद से कीजिए। उसके बाद आप कॉस 41 डिग्री कीजिएगा। उसके बाद कॉसेक 25 डिग्री का करिए। चलिए तीनों को जल्दी से पहले फास्ट आप खुद सोल्व कीजिए, तब मजा आने वाला है कि आपने सीखा कि नहीं। जल्दी से कीजिएगा इसको। चलिए मिला लीजिए थोड़ा सा, तो मजा आ जाएगा आपको। देखिए कॉट 15 डिग्री है ना, तो कॉट को कॉट ही रहने दीजिए। 90 में क्या माइनस करें, अरे 90 में क्या माइनस करें कि हमारा 15 हो जाए, तो यहां पर हम 75 करते हैं, नहीं समझ में आएगा तो 90, 10 में गया 5 तो 5, 8 में गया 1 तो 7। यानी देखने में सिर्फ लग रहा है कि 90 माइनस 75 कहां से आ गया, इसे मैंने फॉर्मूले पे सेट किया। कॉट 90 माइनस थीटा तो पढ़े हैं आप, tan और थीटा के जगह पर 75 डिग्री। बोलो क्लियर है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल क्लियर है। चलिए कॉस 41 डिग्री, तो कॉस 41 को कैसे लिखेगा, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से, कॉस है तो कॉस, ठीक है ना, 41 डिग्री को आप लिख सकते हैं 90 माइनस क्या लिखें कि 41 डिग्री आ जाए। तो समझिएगा मेरी बात को, 90 में मैंने कहा कि 90 में क्या घटाएं कि यहां पर 41 ही देखने को मिले, तो नहीं आएगा समझ में। तो 10 में से गया 1 तो हो जाएगा 9 हमारा, ये 8 में से जाएगा 4 तो हमारा कितना हो जाएगा 4, यानी कि 49। आप देख सकते हो बिल्कुल 49 और 41 90 भी होता है, और बिल्कुल ये 90 में 49 जाने पर 41 ही बचता है। इसका मतलब ये 90 माइनस 41 देखने में लग रहा है, जबकि है तो लिखा हुआ 41 ही। अरे 90 माइनस 49 देखने में लग रहा है ना, बाकी है तो कितना 41 ही। यानी मैंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया, एक फॉर्मूले पर सेट करने की प्रक्रिया है। तो जल्दी बोलिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप क्या बोलोगे, साइन थीटा के जगह पर 49 डिग्री तो 49 डिग्री। बोलिए क्लियर है, बिल्कुल। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। यहां लिखा हुआ है कॉसेक 25 डिग्री, तो कॉसेक 25 डिग्री लिखा हुआ है, तो जल्दी बोलिए कॉसेक है तो कॉसेक, हमने कहा कुछ किया, कुछ नहीं किया, बस इसको एक फॉर्मूले पे सेट करिए। 90 में क्या घटाएं कि 25 डिग्री हो जाए, नहीं समझ में आएगा तो एक 90 में घटा के देखिए, क्लियर। तो 10 में गया 5 तो हो जाएगा 5, यहां पर हो जाएगा 8, 8 में 2 हो जाएगा 6, यानी 65 डिग्री। यानी कि अगर 90 में हम 65 को घटाते हैं तो बिल्कुल 25 तो ही मिलेगा, और 25 मिल गया, इसका मतलब दोनों लाइन में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अगर अंतर है तो हमारे नजरों का अंतर है। अब अगर इसे आप बना के देखते हैं तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो आपने क्या पढ़ा है, सेक थीटा पढ़ा है। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आपको छोटे छोटे फॉर्मूले के फैक्टर में तोड़ने आ रहा होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगला क्वेश्चन आपसे बिल्कुल निश्चित रूप से बनेंगे। तो आइए देखते हैं अगले सवाल को। और बिल्कुल अभी अगर आप नहीं सीखे तो बहुत बार इसका इस्तेमाल होगा, रास्ते में सीख जाएंगे, है ना, रास्ते में सीख जाएंगे। बहुत लंबी दूरी तय करनी है हमें। जल्दी से उतारिए और एक बार इसे फिर से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा अगर दिक्कत होता है तो। चलिए इसे मैं मिटा देता हूं, देखिएगा ध्यान से, बहुत मजा आएगा। एक सवाल मैं ले रहा हूं, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया है, बार बार पूछता है मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में या 2 नंबर में हर बार क्वेश्चंस पूछते हैं, ध्यान लीजिएगा। जैसे हम पूछेगा साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री, ये तो क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया था। खैर इसे देखिए ध्यान से, बोर्ड पर समझिएगा। मैंने एक ही सवाल को 2 बार लिखा, साइन 20 डिग्री बटा कॉस 70 डिग्री। मैंने एक ही सवाल को
2 बार लिखा, उसे समझाने के लिए आपको बतलाऊंगा कैसे बनाओगे, बिल्कुल सही होगा। देखिए साइन का कॉम्बिनेशन कॉस के साथ भी है और 70 और 20 90 भी होता है, ठीक उसी प्रकार तो दोनों सेम है। आप इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर में फॉर्मूला लगाइए और नीचे में नहीं लगाइए, या तो ऊपर में लगाइए या तो नीचे नहीं लगाइए, या तो नीचे लगाइए तो ऊपर नहीं लगाइए। आपको जो पसंद है वही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मैंने कहा अभी प्रक्रिया पढ़ाया ना, साइन थीटा, तो यही तो है साइन और थीटा। देखिए 90 में क्या घटाएं, अरे 90 में क्या घटाऊं कि 70 ही लगे, 20 ही लगे देखने में, तो 90 में 70 घटाएंगे तब तो 20 लगेगा देखने में, बिल्कुल राइट। और नीचे में cos 70 डिग्री तो cos 70 डिग्री। अगर कोई पूछे कि क्या आपने कोई परिवर्तन किया, हमने कहा कि हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, करना रहता तो कुछ और हो जाता, परिवर्तन नहीं। बल्कि देखिए 90 माइनस 70 तो 20 ही तो होता है, तो 90 माइनस 70 जब 20 होता है तो आपने कहां कुछ परिवर्तन किया, सिर्फ इसे देखने के नजरिए का फर्क है। आप इसे अब मान डाल के इसे हल कर सकते हो। बोलिएगा साइन 90 माइनस थीटा आपको मैंने पढ़ाया है, कॉस और थीटा जो रहता है वही तो उतर जाता है, और कॉस तो कॉस और 70 डिग्री, ये बोलिएगा इससे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर 1 होगा। इस बात का ख्याल रखें, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 ही मार देते हैं। चलिए अब जरा मैंने ऊपर वाले में मान डाला, अब मैं ऊपर में मान नहीं डालूंगा, अब नीचे में डाल के देखता हूं। तो cos 70 है तो cos 70 ही लगना चाहिए देखने में, तो 90 माइनस 20 घटाएंगे तब तो 70 लगेगा देखने में। तो बस वही काम करिए, 70 20 डिग्री बटा cos 90 माइनस थीटा, तो हमने पढ़ा है साइन थीटा, और ये से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 1 हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से आसान शब्दों में बना दीजिएगा। तो जल्दी से बना लीजिए एक सवाल को, तब मजा आ जाएगा। लिखिएगा यहां पर tan 15 डिग्री बटा cot 85 डिग्री, सॉरी cot 75 डिग्री, जल्दी से बनाएंगे। tan 15 डिग्री बटा cot 75 डिग्री, ठीक है, वो आपसे बन जाएगा। वीडियो को रोकिए और बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम अभी मिला लीजिए आप आंसर पहले। tan 15, तो जो आप में एक्टिविटी जो आपका लगता है कि नहीं मैं ऊपर वाला ज्यादा तेजी से कर सकता हूं, नीचे में थोड़ा सा मुझे ऑड लगता है, तो चलिए ऊपर ही करिए। tan है तो tan कितना घटाएं 90 में कि 15 हो जाए, तो 75 घटाएंगे। ओके चलिए, बटा cot है तो cot 75 तो 75, हमने पढ़ाया है tan 90 माइनस थीटा, तो cot और थीटा 75 तो 75 बटा cot 75 तो 75, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा 1। ओके, उम्मीद करते हैं कि ज्यादा इससे सीखने की जरूरत नहीं, आप ऊपर नीचे कैसे भी करके आंसर ला सकते हो। आइए 2 4 10 एग्जाम्पल को देखेंगे, मजा आ जाएगा। जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए पहले। चलिए मैं मिटा देता हूं पहले, बहुत सारे क्वेश्चंस है, इस पे पूरा कंप्लीट करेंगे आज मान ज्ञात करने वाले सवालों को। चलिए पहले फटाफट लिखिए, बहुत सारे छोटे बड़े सवाल को हम सिखाएंगे। लिखिए साइन 31 डिग्री बटा cos 59 डिग्री। दूसरा सवाल लिखिएगा cos 53 डिग्री बटा साइन 57 डिग्री। तीसरा सवाल लिखिएगा, ये तो बता रखे हैं, चलिए इसको लिखिए √2 साइन 22 डिग्री बटा cos 68 डिग्री। तीसरा नंबर सवाल लिखिए साइन 10 डिग्री बटा cos 80 डिग्री। चौथा नंबर लिखिएगा tan 65 डिग्री बटा cos 25 डिग्री, सॉरी tan 65 डिग्री बटा, एक मिनट थोड़ा सा, cot है cot 25 डिग्री, उसके बाद डबल डबल हो गया, चलिए 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे। चलिए एक और ले लेते हैं हम लोग, मजेदार क्वेश्चन ही है। √2 cos 65 डिग्री बटा √3
कॉस 25 डिग्री, सॉरी साइन 25 डिग्री। ठीक है, चलिए पहले इसको देख लीजिए, अभी और भी दिखाऊंगा मैं, पहले आप इसको घर पे करिएगा, बैठ करके आराम से बनाना है, कॉपी में लिख करके एक बार समझ लीजिए ध्यान से। कुछ नहीं है, इसका मान तो एक आएगा, बिल्कुल इसका भी एक आएगा, इसका तो एक आएगा, लेकिन रूट दो गुना अगर एक हो जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, रूट दो ना हो जाएगा। ये रूट दो को कुछ नहीं करना है आपको, इसे सिर्फ रूट दो को साथ साथ लेकर के चलना है, बस करना अगर है कुछ तो बस इसको करना है, और जो इसका मान एक आएगा तो एक में गुना कर देंगे रूट दो का, तो रूट दो हो जाएगा आंसर। ठीक उसी प्रकार से रूट 3/2 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसका आंसर वही आएगा, रूट 3/2 ही आएगा, क्योंकि इसका मान क्या हो जाएगा, एक हो जाएंगे। क्लियर, चलिए एक सवाल और देता हूं लास्ट। देखिए डरना नहीं कि साइन साइन बार बार दिए, कॉस कॉस दिए, कुछ भी दे दिया उससे कोई मतलब नहीं। सेक 25 डिग्री, चलिए सेक मैं लेता हूं यहां पर 35 डिग्री बटा कॉसेक 55 डिग्री प्लस tan 10 डिग्री बटा कॉट 80 डिग्री। इसका मान आपसे पूछा है तो क्या नहीं बन जाएगा, अरे इसका एक आएगा, इसका भी एक आएगा, तो एक एक क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। अगर इसी में कुछ और अंक लगाया होता तो एक एक और दो तो चार फिर हो जाता ना। तो इसीलिए डरना नहीं है, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे आगे बहुत सारे, तो ये सबसे डरने की जरूरत नहीं है, सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं, आप घर पे कर लेना। ओके, चलिए घर पे बैठ करके आराम से करते रहेंगे और क्वेश्चन को नोट करते रहिए। चलिए एक छोटा सा और सवाल ले लेता हूं, मजेदार क्वेश्चन। चलिए ये भी, इसका भी कहता है मान ज्ञात करें साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री, और दूसरा सवाल है हमारा कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्रीज। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे सवालों को कैसे सोल्व किया जाता है, तो सिर्फ हमें मान ज्ञात करना है और बहुत ही आसान तरीकों से हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना है, बटा में था तो हम लोग सीख ही गए थे, अब दरअसल बटा में अब नहीं है, अब समझिएगा ध्यान से। बोलिए दोनों में से किसी एक में फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो। चलिए क्यों लगाते हैं एक में फॉर्मूला, क्योंकि देखिए दोनों का कोण मिला करके 90 डिग्री हो रहा है, तो एक ही में फॉर्मूला लगाएंगे, या तो इसमें लगाइए या तो इसमें लगाइए। ओके, ये मतलब तकनीक है, तरीके हैं कि किस में लगाया जाए किस में नहीं लगाया जाए। अगर यहाँ 40 होता तो बिल्कुल नहीं बनते, गलत हो जाता। तो चलिए आइए सीखिए, मैं ऐसा सवाल भी दूंगा जिसमें 40 रहेंगे, यहाँ पे अलग अलग मान रहेगा, उसे कैसे बनाया जाएगा बस आपको इंतजार करना है और सीखते रहिए ध्यान से। बोले साइन है तो साइन मैंने कहा कुछ किया, 54 को क्या लिखे भाई, 90 में क्या घटाएं कि 54 हो जाए, तो 36 घटाएंगे तो 54 हो जाएगा। क्लियर ना। चलिए यहां पर हो जाएगा कॉस 36 डिग्री। अब पढ़े हैं ना साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा, और यहां पर कॉस थीटा ऑलरेडी से है। बोले एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो क्या हो जाएगा, खत्म, आंसर क्या हो जाएंगे, जीरो। क्लियर है। तो चलिए ठीक उसी तरीके से यहां बोलिए कॉसेक तो कॉसेक, अरे 90 में कितना घटाएं कि 31 हो जाए, तो मैंने कहा 59 हटा दीजिए तो 31 हो जाएगा। ठीक है, अब बोलिए दोनों सेम ही बात लिखा हुआ है, कुछ नहीं अलग है, और माइनस सेक 90 सेक 59 है तो सेक 59 रहने दीजिए। अब बोलिए सेक सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा, और सेक थीटा का मतलब 59 डिग्री और सेक 59 डिग्री, और इससे कैंसिल हो जाएगा तो आपको एक हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये छोटी छोटी सवालों को आपने अच्छे से सीखा, अच्छे से बनाया। और भी सवाल को अभी देखते हैं, अभी आपको पूरा अंत तक बने रहना है और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। चलिए तो मैं इसे मिटा देता हूं क्योंकि ये सब बहुत ही इजी टर्म वाले क्वेश्चन थे। चलिए तो पहले इसे जल्दी से बनाइए आप, उसके बाद हम आपको बताएंगे। पहले एक बार गलती तो गलती सही, लेकिन एक बार प्रयास कीजिए तब मजा आएगा। जल्दी से मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड का वक्त, जल्दी बनाइए, या नहीं बनता तो सोचिए कहां गलती कर रहे हैं आप, जल्दी से सोचिएगा इसे, जल्दी से आप प्रयास करिए इसे बनाने के लिए। चलिए बना लिए हैं,
अच्छी बात है, बन गया तो बहुत बढ़िया, नहीं बना है तो आपको सख्त अभी ज़रूरत है बोर्ड पर देखने की। जल्दी से पहले बनाइए इसे। एक बार प्रयास करने वाला व्यक्ति को ही क्वेश्चन बनाने में मज़ा आता है, जब तक एक बार आप प्रयास नहीं किए रहेंगे तो कैसे मज़ा आएगा। आइए सिखाते हैं। कुछ नहीं करना है आपको। देखिए लिखा हुआ है साइन 50 डिग्री, तो बस लिखिए साइन 90 माइनस 40 डिग्री, तो 50 तो हुआ ना, बटा कॉस 40 डिग्री प्लस कॉसेक, तो कॉसेक रहने दीजिए ना, और यहाँ लिख दीजिए 90 माइनस 50 डिग्री, तो हो गया ना 40 डिग्री, और सेक 50 तो सेक 50, नीचे में कोई छेड़छाड़ नहीं। अब आप कहोगे कि एक में फार्मूला लगाएंगे एक में छोड़ देंगे। अरे दोस्त, इसमें कोई ऐसा नहीं मैंने कह रहा कि एक में लगाएंगे एक में छोड़ देंगे। पहले तो बताइए कॉस का कॉम्बिनेशन होता है क्या? अरे कॉस का कॉम्बिनेशन कॉसेक होता है क्या? नहीं ना होता है। तो ऐसा क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है जिसमें हम करने के लिए पागल हैं? तो आइए समझाते हैं कि इसमें कोई फार्मूला नहीं लग रहा तो बनेगा कैसे एक सवाल। तो ऐसे दिमाग लड़ाइए कि क्या अगर हम कॉस को बदल देंगे, इसमें फार्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा क्या किस चीज में आएगा? अरे अगर मैं कॉस को अगर बदलूंगा तो साइन में आ जाएगा, और साइन और कॉसेक के साथ इनटू में कोई संबंध होता है? तो आप कहोगे बिल्कुल होता है, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम कॉसेक को बदल दें तो सेक में बदल जाएगा, और सेक और कॉस के साथ कोई संबंध होता है? तो बोलेंगे बिल्कुल होता है। ठीक उसी तरीके से आप करने का प्रयास कीजिए। कॉस 50 तो कॉस 50 रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, इनटू यहां बोलिए कॉसेक है तो कॉसेक, चलिए मैं आप ही की बात मान रहा हूं, कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा। 90 में 50 घटाया तो हो जाएगा 40। बोलिए दोनों बात में से कोई फर्क है क्या? नहीं। चलिए यहां पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा कॉस, थीटा के जगह पर 40 ही रहेंगे। यहां पर कॉस 40 तो कॉस 40 ही रहेंगे, प्लस यहां देखिएगा कॉस कॉसेक 90 में जाएगा 50, 90 में जाएगा, हाँ बस घटाना नहीं, सॉरी, कॉसेक 90 माइनस थीटा तो होता है साइन थीटा, तो लिख दीजिए, सॉरी सेक थीटा बाबू, सेक थीटा होता है, और यहां पर हो जाएगा कितना 50 डिग्री। ओके चलिए सेक 50 डिग्री, क्लियर है ना। चलिए 4, अब ये तो ज्यों का त्यों रह गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा। चलिए इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 4। अब आप ध्यान देंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा दोस्त एक होता है, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। अगर आप नहीं याद किए हैं तब आपको तो दिक्कत होगा ही होगा, क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक, और उल्टा का गुणनफल 1 पढ़ा रखे हैं। तो आप बोलोगे 1 प्लस 1 तो हो जाएगा 2, और यहां पर हो जाएगा माइनस में 4, तो आपका आंसर तैयार है, बन करके माइनस में कितना 2। कितना मजेदार सवाल था बताइए। चलिए अगले सवाल को सीखिए, कोई बात नहीं, एक सवाल नहीं बना कोई बात नहीं, अगले सवाल को आप बना के दिखा देंगे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए ऐठे ऐठे सवाल को ही बनाने में मजा आता है। चलिए दूसरा सवाल हमारे साथ है tan 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री बटा कॉट 40 डिग्री प्लस कॉसेक 40 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इंटू कॉसेक 50 डिग्री। चलिए बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है और कुछ नहीं, वही से जो फार्मूले का इस्तेमाल किए उसी फार्मूले के हिसाब से बनेगा ये, और बेहद आसान। वीडियो को आप एक बार रोक लीजिए और एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, तब देखिए मज़ा कितना आता है जो देखिएगा। जब एक बार गलती होता है ना और गलती के बाद सही होता है ना तो बहुत अच्छा होता है। यानी कहने का मतलब यही है कि हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। इसीलिए पहले एक बार गलती ही बनाइए, मज़ा आएगा उसके बाद। चलिए सबसे पहले तो आप देखिए क्या हो रहा है इसमें। अगर बोलो दोस्त अगर कॉट को बदल देंगे तो टैन बदल जाएगा, कॉसेक को बदलेंगे तो सेक हो जाएगा, तो ये तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं। लेकिन क्या कीजिएगा, एक ऊपर बदलिएगा एक नीचे बदलिएगा, खेल खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो याद रखें कैसे करें कैसे ना करें, तो आप मेरे साथ बने रहें।
मैंने कहा tan 50 डिग्री प्लस में सेक 50 डिग्री, या तो ऊपर बदल दो मेरे दोस्त या तो फिर नीचे बदल दो। कहोगे आप कैसे जानते थे? तो देखिए यहां पर इसको बदलेंगे tan हो जाएगा, इसको बदलेंगे सेक हो जाएगा, तो tan सेक tan सेक कैंसिल। या तो इसको बदलोगे cot हो जाएगा, इसको बदलोगे तो cosec हो जाएगा, तो cosec और cot खत्म हो जाएगा। अरे जो पसंद होता है वही कर लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए कॉट है यहाँ पे 40, तो आप लिखिए ना कॉट 40 ही तो लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं हम 40 ही लिखे हैं। आप देखिए 90 में गया 50 तो 40 ही तो है, कौशिक तो कौशिक। और बताइए 90 में गया 40 50 तो बचा 40, कहाँ हमने एक्स्ट्रा कुछ किया? अब बता जल्दी से। अब आप तो कहेंगे कि दोनों में कोई संबंध तो होता ही नहीं है, क्योंकि कॉस का रिलेशन तो कॉसेक के साथ है ही नहीं, तो बनेंगे कैसे? तो बिल्कुल आप बताइए, मैंने अभी सिखाया था कि अगर कॉस को बदल देंगे तो हो जाएगा साइन, और साइन और कॉसेक के बीच संबंध होता है। कॉसेक को बदल दीजिएगा तो हो जाएगा सेक, सेक और कॉस के बीच संबंध होता है। चलो भाई साहब इसी को मैं बदल देता हूं, अरे मैं इसी को बदल देता हूं, ध्यान दीजिएगा। कॉस थीटा को मैं लिख दूं कॉस 90 माइनस 50 तो नहीं हो गया 40 इंटू कॉसेक 50 है तो 50। क्लियर? चलिए tan 50 डिग्री प्लस सेक 50 डिग्री बटा कॉट 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस कॉसेक 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा सेक थीटा, और प्लस में यहां देखिए कॉस 90 माइनस थीटा तो हो जाएगा साइन थीटा, थीटा का जाएगा 50 इंटू कॉसेक 50 डिग्री। मैंने बहुत बार बोला वो दोस्त की फार्मूला याद कर लो, मित्र फार्मूला याद कर लो, नहीं फार्मूला याद करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो जल्दी से बोलिएगा यहां पर, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया एक बेरी में, प्लस ये दोनों का एक दूसरे का इन्वर्स होता है, साइन का उल्टा कॉसेक। जब थीटा इक्वल हो तो साइन का उल्टा कॉसेक जब रहे तो उसकी वैल्यू हमेशा एक होती है। ये भी आप पढ़ रखे हैं, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन को तो चुटकी में ऐसे ही बना दोगे, उम्मीद कर रहा हूं, नहीं बल्कि पूरा विश्वास है मुझे। चलिए एक और क्वेश्चन से हम लोग आर पार की लड़ाई कर लें, मजा आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए आप, फिर आप अगले सवाल को एक बार फिर बनाइए। तीसरा सवाल, कॉस 35 डिग्री बटा साइन 55 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री बटा कॉस 79 डिग्री माइनस कॉस 28 डिग्री इंटू कॉसेक 62 डिग्रीज। चलिए इसे आप बनाइए, बिल्कुल अभी बताया हुआ सवाल है। पहले बनाइए, इसे बनाइए, उसके बाद बात करेंगे हम आगे। पहले इतना बनाइए। देखो मैं बनाऊंगा नहीं, अब मैं तुम्हें सिखा देता हूं। इसको आप हल किए होंगे तो एक आ गया होगा, इसको भी आप हल किएंगे तो एक आ जाएगा। और देखिए इसको साइन को ना, कॉस को ना साइन में जब बदलोगे, अरे कॉस को जब साइन में बदलोगे तो साइन हो जाएगा ये, साइन इंटू कॉसेक एक हो जाएगा। तो एक से एक गया तो आपका आंसर यहां पर एक आएगा, मिला लीजिएगा, आपका आंसर एक आएंगे। चलिए इसको बनाइए डिटेल से आप बैठ करके आराम से। मैं अगले सवाल को लेता हूं। चलिए तो इस सवाल को बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार। एक बार सीखिएगा, स्क्वायर के रूप में रहे तो कैसे बनाएंगे। बिल्कुल कुछ नहीं, वैसे ही बनाना है आपको। देखिए ये भी साइन में, ये भी साइन में, ये भी साइन में, ये भी साइन में। अगर सभी को अगर आप कॉस में, नीचे वाले दोनों को कॉस में बदलते हो या दोनों का मान बदलते हो, तो दोनों को कॉस बदलने पर आपको वो मान तो आएंगे नहीं जिससे कुछ कट जाए। तो इसमें अगर इसको एक, दोनों में से किसी एक को अगर बदला जाए तो एक कॉस में आ जाएगा, एक साइन में आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला तो पढ़े हो ना, एक होता है। तो क्यों नहीं ऊपर वाले में किसी एक को बदला जाए और नीचे वाले में भी किसी एक को बदला जाए। तो चलिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री रहने देते हैं, इसको बदल देते हैं। तो साइन स्क्वायर तो स्क्वायर 70 डिग्री लिखना है आपको। तो 90 माइनस 20 घटाया मैंने तो 70 ही तो दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिएगा साइन स्क्वायर 59 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 31 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 31 लिखने के लिए 90 में हम 59 घटा देंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। प्लस अगर यहां पर देखा जाए तो साइन 35 डिग्री है। तो देखिए दोनों में कैसे समझ में आएंगे कि फॉर्मूला कैसे लगेगा।
तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि साइन और कॉस सेक है, तो साइन को बदलेंगे तो बदल जाएगा किसमें, कॉस में, और कॉस और सेक में तो निश्चित रूप से एक संबंध होता है कि कॉस इंटू सेक इज इक्वल टू 1। ओके, अगर सेक को बदल देंगे तो सेक को बदलिएगा तो किस में आ जाएगा, अरे अभी सेक को बदलिएगा कॉस में आ जाएंगे, सॉरी सेक को बदलिएगा तो कॉसेक में आ जाएंगे, है ना। और कॉसेक और साइन क्या होता है, एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है, यानी उल्टा है, उल्टा में गुणनफल एक होता है। तो आप बोलिए साइन थीटा को जरा क्लियर कर लो, तो साइन को ही बदल लिया जाए तो साइन, और 90 में क्या घटाया जाए 55 डिग्री, तो आपका मिल जाएगा यहाँ पर क्या चीज, कॉस सेक मिल जाएंगे, कॉस मिल जाएंगे, है ना। और सेक यहाँ तो मिला हुआ है सेक 55 डिग्री। बस आपको क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री। फॉर्मूला देखिए, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो पढ़े हैं कॉस स्क्वायर थीटा 20 डिग्री, बटा साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर 55 इंटू सेक 55 डिग्री। अब बोलिए पढ़ाए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1, और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, मतलब कॉस का उल्टा सेक का गुणनफल 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1। इसका मतलब ही 1 होता है और प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, आंसर आपका 2 इज करेक्ट आंसर। और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अब आपसे बन जाएंगे, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने जितने भी टॉपिक लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लिया। अगले वीडियो में हम कुछ खतरनाक क्वेश्चंस करेंगे जो जबरदस्त कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, मज़ा आएगा जरूर, है ना। तो हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ाई किए उससे हम लोग आगे बढ़े हैं, और कभी कभी 1-2 दिन बीच में क्लास छूट जाता है, तो कोशिश करेंगे कि क्लास अब ना छूटे, है ना। किसी को भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाए, इंतज़ार करने लगते हैं लोग वीडियो का, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो गया था हमसे कि बीच में छूट जाते थे, उतना वैल्यू आपके वीडियो को भी नहीं देते थे, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते थे कि लोग मेरा भी इंतज़ार करते, इतना प्यार देते हैं। तो ठीक है, कोशिश नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ आपके साथ उपस्थित रहेंगे, और बीच में कभी कभी अगर एक आध बार छूट जाए तो उसके लिए क्षमा करिए, और कोई ज़रूरी नहीं है, जो पढ़ाया गया है उसे आप अगर रिपीट कर लें, रिवीजन करने का मौका मिल जाए तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कराएंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, इसलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।